हाय हेलो एवरीवन, दिस इज चकित फ्रॉम वीएसी ग्लोबल एजुकेशन। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे सीक्रेट्स शेयर करने आया हूं जिससे हमने लास्ट वीक में ऑलमोस्ट 12 पीपीआर लिए हैं। ये सारी कैसे प्रोफाइल थी, क्या इनके ड्रॉबैक्स थे, कौन से रिफ्यूजल के बाद आए, वो सारे इस वीडियो में आपको पता लगेंगे। ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर 5 सीक्रेट्स फॉर द पीपल जिनका गैप है, जिनका लो परसेंटेज है, वो किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है। So watch this video till the end so that you get the complete information. Also share this video with your friends and family so that they also get to know what are these secrets. Now why it is important to make sure कि आप अपनी प्रोफाइलिंग जो है वो इस तरीके से करें कि वीज़ा ऑफिसर को ये समझ आए कि आप एक जेन्युइन एप्लीकेंट हो। ये बहुत ज़रूरी है हम सबको ये प्रूव करना कि हम एक टेम्परेरी एंट्रेंट हैं और हमारा पर्पस जो है वो कनाडा में पीआर लेना नहीं है, वहाँ पर जबकि पढ़ाई करके इंडिया वापस आकर यहाँ पर करियर बनाना है। इट्स अ टेम्परेरी एंट्रेंट वीज़ा। सो अभी हम किस तरीके से ये प्रूव करेंगे कि हम एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, स्पेशली अगर हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस है। सो वर्क एक्सपीरियंस को प्रूव करने के लिए ये एक 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी प्रोफाइल में होने बहुत जरूरी हैं। इसको मैंने कैटेगराइज किया है। पहला है बैंक स्टेटमेंट। जब भी आप कहीं पर भी जॉब करते हैं, आपको अपने टाइम का पैसा मिलता है और वो पैसा आपको अकाउंट में मिलता है। जब आपको अकाउंट में पैसा मिलता है तो आपको एक बैंक स्टेटमेंट मिलता है जिसमें रिफ्लेक्ट होता है कि कौन सी डेट को किस अमाउंट, किस कंपनी से कितना अमाउंट आपको मिला, जो कि आपकी सैलरी है। इज इट ट्रू? यस इट इज। सो अगर आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट में जरूर रिफ्लेक्ट करेगी। अगर वो बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है और आप इमिग्रेशन को एक सैलरी सर्टिफिकेट दे रहे हैं जस्ट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, दैट इज नॉट सफिशिएंट। ये आप चीज को मानिए और आई एम टेलिंग यू कि अगर आप बिना जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट के वीजा फाइल करेंगे, सो यू माइट हैव टू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस इन योर वीजा एप्लीकेशन। ये मैंडेटरी है कि आप बैंक स्टेटमेंट लगाएं इफ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, स्पेशली अगर वो 3, 4, 5, 7 साल का है तो वो बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना है। अभी कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए? मिनिमम टू मिनिमम 3 मंथ्स एंड आइडियली इट शुड बी फॉर 6 मंथ्स। ये आपके लिए एक मेजर टिप है फॉर योर स्टडी वीजा फॉर कैनेडा। नाउ सेकेंड इज योर वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स। वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप जहां पर भी जॉब करने जाओगे, आपको पहले एक ऑफर लेटर मिलेगा, फिर आपको प्रोविजन के बाद एक कंफर्मेशन लेटर मिलेगा। अगर आपने 1.5 साल वहां पर स्पेंड कर लिया है और आपको वहां पर सैलरी हाइक मिला है, पोजीशन हाइक मिला है, तो आपको अप्रेजल लेटर मिलेगा। दीज आर द लेटर्स विच यू नीड टू इंक्लूड इन योर वीजा फाइलिंग टू शो कि आपने कहाँ से शुरू किया था और अभी आप कहाँ पहुंच गए हो। दैट्स वी विल इंक्लूड इन आर एसओपी ऑल्सो। अभी आप 5वें पॉइंट तक रुकिएगा कि मैं एसओपी भी एक्सप्लेन करूंगा कि एसओपी आपको किस तरीके से फ्रेम आउट करनी है टू शो कि अगर आपकी सैलरी 15,000 थी और अभी 35,000 है तो ये जर्नी कैसी रही है, और अभी 35,000 से अगर आपको 1 लाख रुपए की सैलरी चाहिए तो वो कैसे होगी। दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो नाउ दी सैलरी स्लिप्स विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि बैंक स्टेटमेंट होगी तो आपकी सैलरी स्लिप आनी चाहिए। सैलरी स्लिप सिर्फ एक लेटर हेड पे ना होके इट हैज टू बी अ प्रोमिनेंट लेटर स्लिप जहां पर आपकी एचआर की स्टैंप हो, आपकी एम्प्लॉय आईडी है, वहां पर आपका कितना एचआरए जा रहा है, कितना आपकी बेसिक है, आपको कौन कौन से अलाउंस मिल रहे हैं, अगर आपको कोई इंसेंटिव मिल रहा है तो वो भी इंक्लूड होना चाहिए। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस सैलरी स्लिप में होनी चाहिए। अदरवाइज जस्ट बाय गिविंग देम अ सर्टिफिकेट कि आपकी कितनी सैलरी है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। Fourth important document is your LOR. LOR is letter of recommendation. लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको कहां से मिलेगा और उसमें क्या क्या होना चाहिए। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको 2 तरीके के हो सकते हैं, एक एकेडमिक, एक प्रोफेशनल। तो अभी हम प्रोफेशनल LOR की बात करेंगे। प्रोफेशनल LOR इज अ डॉक्यूमेंट विच यू कैन गेट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर विच स्टेट्स व्हाट वर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज
what all teams you have worked in, what all responsibilities you have handled, हाउ गुड यू हैव डन इन दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और आपको वो फ्यूचर में ये प्रोग्राम करने के लिए पुश कर रहे हैं सो दैट यू वुड बी एबल टू गेन दो स्किल्स जो आपको करियर प्रोग्रेशन देंगे. दिस इज हाउ द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन शुड बी. इसमें आपकी तारीफ होनी चाहिए वो काम की जो आपने अभी तक किए हैं, और वो बंदा आपको मोटिवेट कर रहा है और दूसरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कह रहे हैं कि अगर ये कोर्स करेंगे तो इसका करियर प्रोग्रेशन इस तरीके से होगा, एंड दे आर रिकमेंडिंग यू टू हैव अ करियर प्रोग्रेशन इन योर लाइफ. नाउ this brings me to the fifth most important point of this video, and I've been saying this from the day one when I started doing YouTube videos till date, that SOP is your mirror image. SOP पे अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीजें हैं वो मैनेज हो सकती हैं. SOP वर्क्स लाइक अ डॉक्यूमेंट विच कम्युनिकेट विद द वीजा ऑफिसर कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपने आज तक कौन कौन से स्किल्स लिए हैं, क्या एजुकेशन ली है, आपने किस किस कंपनी में काम किया है, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर क्या थी, आपको करियर प्रोग्रेशन में अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो क्या हैं, कैसे ये कोर्स उन चैलेंजेस को पार करने में आपकी हेल्प करेगा, कैसे ये कंट्री आपको उस चीज़ में सपोर्ट करेगी, जब आप वापस आओगे तो आपको कौन कौन सी जॉब मिलेगी, उसमें क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या ये कोर्स वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए आपको वो स्किल्स देता है नहीं देता, एंड फाइनली व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स. तो फ्यूचर प्लान्स में ये सब आपको इंक्लूड करके कंक्लूड करना है. दिस इज हाउ यू नीड टू मेक श्योर दैट यू राइट योर SOP so that everyone, anyone who read your SOP should get the precise answers of all the potential questions if they have any. तो कोई भी अगर किसी का कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन है आपकी प्रोफाइल को लेकर, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर इस डॉक्यूमेंट से हो जाने चाहिए विच इज योर SOP. सो आपको अपनी SOP को इतनी बारीकी से इतनी तरीके से लिखना है कि कोई भी अगर लेमैन भी अगर उसको पढ़े तो उसको ये समझ आए कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आप क्यों इस कंट्री में जाना चाहते हो, आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हो, और जब वहां से वापस आओगे तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं. दिस इज वेरी बेसिक एंड दिस इज द wholesome knowledge what you are going to give to the visa officer about yourself. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने बारे में ये इंफॉर्मेशन वीजा ऑफिसर को बहुत ही सटीक तरीके से देनी है जिससे कि आपके वीजा आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए. सो आई होप दीज पॉइंट्स वर हेल्पफुल एंड दीज पॉइंट्स विल मेक श्योर कि आपका वीजा जो है वो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए. नाउ लेट्स डाइव इनटू कि आपको मुझे ये बताना था कि हमने किस किस स्टूडेंट का वीज़ा लिया है और उनकी प्रोफाइल क्या है. सो लेट्स स्टार्ट डिगिंग आउट दोज प्रोफाइल सो दैट आपको पता लगे कि किस किस तरीके के केसेस हमने अभी रिसेंटली पुल ऑफ किए हैं. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट आपको ये सारी प्रोफाइल के बारे में भी पता लगे. सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट कौन कौन से वीज़ा हैं, उन बच्चों की क्या प्रोफाइल थी, कौन सी सिटी से वो बिलोंग करते हैं, कौन सी वो कॉलेज जा रहे हैं, किस प्रोग्राम में पढ़ना चाहते हैं और इनटेक. सो फर्स्ट इन द लिस्ट इज हर्षवीर सिंह सुदान. ही इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ही इज गोइंग फॉर कॉनेस्टोवर कॉलेज एंड द प्रोग्राम इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज भूमिका पाठक. शी इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बट ये है हल्द्वानी से. इनका कॉलेज है डरम कॉलेज. May 23 intake, graduate certificate in data analytics for business decision making. Then we have Mohan. He's from Anna University, Chennai. His college is Northern College at Pures, and the name of the program is graduate certificate in information system business analysis plus international business management. So it's a bundle program. तो जो बच्चे 1+1 से जाने में डरते हैं उनके लिए बंडल प्रोग्राम एक बहुत बड़ी एडवांटेज है. बंडल प्रोग्राम में एक और बच्चे हैं मयूर गंगवार. ही इज फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला. ही इज गोइंग फॉर कॉनेस्टोवर कॉलेज और इनका प्रोग्राम है GBM and supply chain management. So it's a great combination. Then we have Neha Kumari
who is from Rajiv Gandhi University of Health Science, Bangalore. Her college is also Northern College at Pios, and the name of the program is Graduate Certificate in Healthcare Management, Pre-Health Science. Then we have Anas Beg from Guru Gobind Singh Indraprasth University, Delhi, and his program is Graduate Certificate in Data Analytics for Business Decision Making, again Durham College. Then we have Lakshman Adhikari. He had his refusal first and he got his admission in Elgoma University for project management. He's from Jawaharlal Nehru University and he's from Telangana. Now, these were a different bag of students right from Jammu Kashmir to Chennai. तो हमने ऑलमोस्ट सारी इंडिया इसमें कवर करने की कोशिश की है कि आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ ये दिल्ली के बच्चे हैं या इस पर्टिकुलर रीजन के हैं. सो बच्चे पूरी इंडिया से, you guys can contact us and we can help you shortlist your profile, give you the best possible option in terms of college courses as per your profile, and make sure that you get the right representation for your Canada study visa. So that's all from today. Take care of yourself and we shall see you in our next video. Till then, you guys take care of yourself. Bye bye.